ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजक है, पालक है और संहार करता है। प्रभु श्री राम मानव स्वरूप धारण कर त्रेता युग में अधर्म की साम्राज्य को समूल नष्ट करने के लिए मानव देह धारण करते हैं। सामाजिक विधान के अंतर्गत वे जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग के लिए महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी में पधारे हैं। वे महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में सम्मिलित होकर शिव जी के उस कठोर विशालकाय धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हुए। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कलप समतेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को अत्यंत व्याकुल देखा। जानकी जी स्वयं मानव स्वरूप में है, वह विष्णु प्रिया है, किंतु मानव स्वरूप धारण करने के कारण उनके हृदय में मानवीय विवशताएं, मानवीय कमजोरियां विद्यमान है। वे बार बार आशंकित होती हैं कि श्री राम उस विशाल धनुष को तोड़ सकेंगे अथवा नहीं। वे अत्यंत पीड़ा की अनुभूति कर रही हैं। उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर त्याग दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी व्यर्थ हो जाएगा। का भरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके उनका पछताने। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति बिसेखी। ये जिस प्रकार से सारी खेती यदि सूख जाए तो वर्षा होने पर कोई फायदा नहीं होता है, इसी प्रकार समय बीत जाने पर पश्चाताप करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा जी में मानकर श्री राम जी जानकी जी की ओर देखते हैं और उनका विशेष प्रेम समझकर वे पुलकित हो उठते हैं। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा,
अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम क्यों दामिनी जिमी जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। श्री राम ने मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी तेजी से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चल सका। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सभी लोग भर गए। संपूर्ण लोकों में प्रचंड ध्वनि व्याप्त हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तजि मारगु चले। करही डे गज ढोल यही मही, मही यही कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारही। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारही। संपूर्ण विश्व में घोर कठोर शब्द होते ही समस्त लोकों में उथल पुथल मच गई। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कक्षप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगे। शंकर चापु जहाजो, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजो, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। भगवान भोलेनाथ का धनुष जहाज है और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अव काहू सुहावन। प्रभु के धनुष, प्रभु द्वारा धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए गए। यह देखकर सभी लोग आनंदित हो उठे। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचही करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नृत्य करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला।
ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जिस समय धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी, जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री राम ने शिव जी के भारू धनुष को तोड़ डाला है। वंदे मागध सूत गण, विरुद्ध बदही मति धीर। करहि निछावरी लोग, सब हय गय धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में उनके द्वारा रखे गए प्रण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के उस विशाल अजेय अपराजेय धनुष को तोड़ दिया। उस धनुष टूटने से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम के देवत्व स्वरूप का दर्शन हो गया। श्री राम साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, इस तथ्य की पुष्टि हो गई। प्रभु श्री राम मानव देहधारी हैं, इसलिए वह किसी भी प्रकार के चमत्कार से सदा सर्वदा दूर रहते हैं। धनुष तोड़ने पर भी मात्र उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनके आत्मबल को शक्ति मिली और संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में यह संदेश गया कि वे अजेय हैं, अपराजेय हैं।